के साथ। तो मैं जहाँ तक है हम रिव्यू लेते हैं तो मतलब पूरे हरियाणा में एनडीए के लिए बच्चा टोटल केवल जिद अकेडमी विश्वास करता है। और इसका विश्वास करने के कई सारे फैक्टर मैंने बताए हैं, सिलेक्शन हो गए और टॉपर्स हो गए जो अकेडमी से निकलते हैं हर बार की तरह। और मान के चलो बच्चे को हम एक तरह से गोद ले लेते हैं 2 साल के लिए, और 2 साल में बच्चे को ऑफिसर ही तैयार करके भेजते हैं यहाँ से। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। इस हार फिलहाल आप खड़े हैं यानी बस स्टैंड के पिछली गली में, जरा आज तक पहले 4-5 बार पहले भी आप आए हैं। यानी बोलना तो जिद अकेडमी, यानी जिस अकेडमी की अपने आप में एक जिद है। और जिद किस चीज़ की है? जिद इससे चीज़ की है कि जो बालक इस अकेडमी में आ गया, इनकी कोशिश रहे, यानी एक जिद है कि वो बालक कामयाब होना चाहिए जिस कोर्स के लिए आवा है। लेकिन बड़ी खुशखबरी यह है कि आज बुधवार का दिन है और मात्र 4 दिन बाद, यानी अभी जो इतवार आओगा, संडे आओगा, उस संडे ने स्कॉलरशिप का एक टेस्ट है। किस चीज़ का? एनडीए का। और हालांकि कोर्स तो बहुत सारे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर है, 11th-12th के बाद मेडिकल, नॉन मेडिकल, बहुत सारे कोर्स हैं अकेडमी में। लेकिन एनडीए का जिसका एक सपना है, एनडीए में जो जाना चाहे हैं और जिसने लगा है कि हाँ मैंने एनडीए की तैयारी करनी है, तो हिसार में जो बस स्टैंड है इसके पिछली गली में, यानी एक बड़ी मशहूर अकेडमी जिसका नाम है जिद अकेडमी। तो जिद अकेडमी में संडे ने स्कॉलरशिप का टेस्ट है एनडीए का। उसमें के कुछ कंडीशन रहूँगी, के कुछ छूट रहेगी, वो सारी पुनिया साहब आपने बतावेंगे। और फिलहाल जो रिज़ल्ट आया था, लेटेस्ट जो रिज़ल्ट था, उसकी अगर आप बात करें तो जो न्यू कहा करें भाई, चमकते सितारे इस अकेडमी के, वो आपने एक बार नज़दीक से दिखा दिया हमें, तो बिल्कुल अच्छा तरीका है, वो आपने दिखने भी लग रहे हैं। और बाकी पुनिया साहब अपना सारी जानकारी देंगे। तो पुनिया साहब राम राम जी। राम राम सोनू भाई। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम के जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को मैं राम राम देता हूँ जी। तो पुनिया साहब, संडे ने जो स्कॉलरशिप का आपने ये रखा है टेस्ट, के कुछ कंडीशन है, एनडीए का है, तो एक बार पूरी जानकारी आप अच्छा तरीके दो, ताकि जिन बच्चों का एक सपना है, क्योंकि बहुत सारे देखा बच्चा सपना हो गया एनडीए, और पजल भी हो जाए हैं कि हम किस अकेडमी में जावा, कड़ा मतलब हमारा फ्यूचर जो है वो सक्सेस हो सके। देखो, सबसे एनडीए का एक बहुत हार्ड लेवल का एग्ज़ाम होता है। 12th लेवल पे देखा जाए तो एनडीए बहुत ही एक हार्ड एग्ज़ाम है, क्योंकि इसके अंदर बच्चा सीधा एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं स्पेशल कोचिंग की या फिर तैयारी करते हैं, इसके लिए एक बच्चे के पास एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक ऑफिसर बनने जा रहा बच्चा। तो यदि बच्चे को ऑफिसर वाला एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चा का वहाँ जाने का वेस्टेज ऑफ टाइम है और मनी भी वेस्टेज है इसमें टोटली। तो एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए, अच्छा सिलेक्शंस होने चाहिए और रैंक भी होने चाहिए सिलेक्शन के साथ। तो मैं जहाँ तक है हम रिव्यू लेते हैं तो मतलब पूरे हरियाणा में एनडीए के लिए बच्चा टोटल केवल जिद अकेडमी विश्वास करता है। और इसका विश्वास करने के कई सारे फैक्टर मैंने बताए हैं, सिलेक्शन हो गए और टॉपर्स हो गए जो अकेडमी से निकलते हैं हर बार की तरह। पुनिया साहब, एक चीज़ है कि 10वीं के बाद अगर एनडीए के साथ में तैयारी करे, कोचिंग ले हुए और साथ में 11वीं और 12वीं करे, उसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखेंगे +2 के बाद फिर आदमी के ऊपर ये जो एज बाउंडेशन वो भी दिखने लग जाए, भाई उम्र भी जल्दी जाने लग रही हो, फिर उसके बाद स्पेशल तैयारी करनी, तो 10वीं के बाद क्या फ़ायदा है? बिल्कुल सोनू भाई, क्योंकि एनडीए के अंदर जो एग्ज़ाम होता है इसमें एक एज लिमिट होती है। 16.5 से 19.5 साल का बच्चा इस टेस्ट को दे सकता है। तो जो भी बच्चा +2 के बाद हमारे पास आता है उसके पास नंबर ऑफ चांस बहुत ही कम होते हैं, केवल 2 बार एनडीए का पेपर दे सकता है। बट जो बच्चा 10वीं करने के जस्ट बाद, यानी कि 11वीं और 12वीं 2 साल हमारे साथ रहेगा, यहाँ पे पढ़ेगा, उसके पास लगभग 6 अटैम्प्ट बच्चा दे सकता है, 6 बार बच्चा एनडीए का पेपर दे सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक तो बच्चा 6 बार पेपर दे, एक बच्चा केवल 2 बार पेपर दे, तो 6 बार में उसके लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे मैंने बताया था एक हार्ड एग्जाम है, लेफ्टिनेंट एज ए ऑफिसर के लिए हम बात करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा बच्चे के पास टाइम होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा 11वीं और 12वीं में यहाँ पे आएगा वो उसके चांसेस, सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो फीस का क्या कुछ प्रोसीजर है? देखो, अगर साथ में आप 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी करवाओगे, साथ में एनडीए की तैयारी भी करवाओगे, तो उसका क्या प्रोसीजर है? फीस बहुत मिनिमम सी फीस होती है, यहाँ पे एवरेज बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है। और साथ में जो फीस की हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं, जैसे अभी संडे को होने वाला है 16 अप्रैल को 10 बजे सुबह होगा। इसमें जो भी बच्चा इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करेगा, जिस बच्चे के टेस्ट में 100 में से 90 से ज़्यादा नंबर आएंगे, उस बच्चे को तो हम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। 2 के 2 साल
अगर 10वीं के बाद आया तो? हाँ, जो बच्चा 10वीं के बाद आएगा, 11वीं 12वीं 2 साल फ्री पढ़ाएंगे उसको। जो बच्चा 11वीं के बाद आएगा, यानी कि 12वीं क्लास यहाँ से करेगा, उसको ही फ्री में पढ़ाएंगे। और जो बच्चा +2 के बाद आता है, जो बच्चा +2 कर चुका है तो +2 के बाद एनडीए की तैयारी करना चाहता है, उसको भी हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। बट कंडीशन मैंने बताई है कि बच्चे के 100 में से 90 से ज़्यादा नंबर आने चाहिए। बाई चांस यदि किसी बच्चे की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है स्कूल के अंदर, वो बच्चा यदि 100 में से 80 से 90 के बीच में नंबर लेके आएगा, उसको हम फीस में आधा कंसेशन देंगे, यानी 50% फीस कंसेशन रहेगी। और जिस बच्चे के पेपर में 70 से 80% के बीच में मार्क्स आएंगे, उसको हम 40% देंगे। 60 से 70 नंबर वाले बच्चे को हम देंगे लगभग 30% का कंसेशन। 50 से 60 नंबर वाले बच्चे को देंगे 20% का कंसेशन। और जिस बच्चे के टेस्ट में 100 में से 50 से कम नंबर आएंगे, उसको भी हम कम से कम 10% तो फीस में कंसेशन ज़रूर देंगे। और ये बात बोलने की नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट होता है हर एक पेरेंट से, हर एक माता पिता से हमारा वादा है, हमारा कमिटमेंट है कि जिद एकेडमी हर बार स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती है। लास्ट टाइम भी हमने करवाए थे, लास्ट ईयर भी। और 20 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 100 में से 90 से ज़्यादा अंक लिए थे इस टेस्ट में, और वो बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। तो पुनिया साहब यह भी फिर मतलब दो चीज़ हो जाए, अगर आप पैसे का नहीं देखा तो फिर पैसा तो नहीं आता उस टाइम पे, और अगर आप ये देखा जो बालक 90 नंबर ले सके हैं तो फिर कहीं ना कहीं गर्व की भी बात हो है कि भाई जो होनहार बालक है वो अपना तो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी अकेडमी का नाम भी ऊपर जाओ है। देखो, उसमें एकेडमी के सिलेक्शन तो बढ़ते ही, जैसे मैंने बताया कि एनडी के सिलेक्शन केवल जीत एकेडमी दिखा रही है लास्ट के 3-4 सालों से, और किसी एकेडमी के नहीं हो रहे। और साथ में क्या होता है, एक बच्चे का अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है यहाँ पे। और बच्चे का यदि फीस कम होगी बच्चे की, तो obvious सी बात है बच्चा इतना प्रेशर नहीं आता घर वालों के ऊपर भी। और मान के चलो बच्चे को हम एक तरह से गोद ले लेते 2 साल के लिए, और 2 साल में बच्चे को ऑफिसर ही तैयार करके भेजते हैं यहाँ से। बच्चा यहाँ पर जिम्मेदारी बढ़ जाए, जिम्मेवारी हमारी बढ़ती है, क्योंकि वही हमारे ऊपर भी प्रेशर ज़्यादा होता है कि अच्छे लेवल की तैयारी करवानी है। तो क्लासेस का शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा लंबा रहता है हमारा। सुबह 9 से 5 बच्चे को पढ़ाएंगे, उसके बाद रात को हमारी 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है। और एंड कब होगी हमें नहीं पता। क्लास 8 से 11 बजे तक चल सकती है, 12 बज सकते हैं, 1 बज सकते हैं, कई बार पूरी रात भी चली जा सकती है, क्योंकि हमें बहुत डबल एफर्ट लगाना पड़ता है बच्चों के ऊपर। एक बच्चा विश्वास लेके एकेडमी के ऊपर आता है, और उस विश्वास को पूरा करना और उस वादे को पूरा करना जीत एकेडमी की सबसे खास बात रही है। और दूसरी चीज़ यही है भाई, देखो यह बात सही है, कमिटमेंट यानी ऑन वीडियो जो बात बोली गई है उसमें पुनिया साहब ने अपना मुंह तो कह दिया, अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ के लिए हम मतलब ये कर रहे हैं जो इन बताइए, अगर आपके 90% से 100 मतलब 90 तो ज़्यादा आगे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप तरफ ये मांगा तो भाई बेशक हमारे तो संपर्क कर लियो, ये सीधी बात है कि इन कही है। लेकिन हम भी कहने लग रहे हैं अगर आप पर ये मांगे तो हमारा तो संपर्क कर लियो, यानी जो कमिटमेंट यानी इन जो वादा करे है वो वादा निभाओगे, क्योंकि ऑन वीडियो रिकॉर्ड कैमरा यह बात बोली गई है। और दूसरी चीज़ यही है जो लगातार रिजल्ट आने लग रहे हैं, और 10वीं के बाद, क्योंकि अगर नॉर्मली आप 12 साल यानी 12 अगर क्लास करा तो नॉर्मली उस बालक की एज 17 साढ़े 17 साल पाव है, यानी उसके पास 1 या 2 अटैम्प्ट हैं बचे हैं पेपर देने के। और अगर आप 10वीं करके करो तो आपके पास सीधे यानी 6 अटैम्प्ट बचे हैं, और आप मेहनत करोगे 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 6 बार में सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो इस संडे ने यानी एतवार ने तारीख कितनी पड़े 16 अप्रैल ने जिन बालकों का सपना है और जिन्हें लगा कि मन ने ऑफिसर बनना है, यानी एनडीए जिसका नाम ही बहुत बड़ी चीज़ है और मन न जाना है, तो उन्होंने कहा भाई रोटी पानी खाएगा सुतरी तरियाँ तैयार हो गया लेके के आना हूँ नगर जो। एक बात और बोलूँगा मैं, देखो बच्चा एनडीए के लिए तो आ ही रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो बच्चा मान के चलो सारे बच्चों का एनडीए में सिलेक्शन नहीं होता है, बट हमें इतना श्योर होता है कि बच्चा यदि एनडीए नहीं निकालता तो एयरफोर्स आराम से निकाल लेगा, आर्मी आराम से निकाल लेगा, या फिर अपने पास हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, वो बच्चा आराम से क्रैक कर देता है। तो मतलब उसकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, इतना हमें श्योर है। बच्चा +2 करते ही जस्ट यहाँ से सेलेक्ट होकर जाएगा, उसके हाथ में एक ग्रीन लेटर होगा नौकरी का, और उसकी हर महीने सैलरी आएगी और सरकारी जॉब लग जाएगा। तो मतलब पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी। मैं पेरेंट्स से बस एक ही रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप अपने बच्चे को घर मत रखिए, ये कंपटीशन का ज़माना है। आपको आज नहीं तो 2 साल के बाद बच्चे को कंपटीशन में डालना पड़ेगा। तो 2 साल जो आपको 2 साल बाद काम करना उसको आज ही कर दे तो बेटर रहेगा बच्चे के लिए, क्योंकि उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और बच्चे के अंदर एक कंपटीशन की भावना आएगी, और बच्चे को माहौल का पता चलेगा कि मैं किस तरह के बच्चों से यहाँ पे डील कर रहा हूँ। यानी वही चीज़ है भाई, बोला कल करे सो आज करे सो, जो करना है तो अपने सब लेके के आना है। जिन बड़का ने जो स्कॉलरशिप टेस्ट का कराना है, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए बच्चे के पास आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और पेन होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। और टोटल जो हमारा टेस्ट है इसकी कोई फीस भी नहीं ले रहे हम, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
कोई खर्चा नहीं बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल कोई फीस नहीं इसकी। बच्चा फ्री में टेस्ट देगा, उसके बाद बच्चे का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट हम 2 या 3 दिन के बाद अनाउंस कर देंगे। उसके बाद फिर बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग रहेगी कि आपके मार्क्स कितने हैं, आप किस चीज़ के लिए बने हुए हो, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, और उसके बाद ही फिर बच्चे का एडमिशन हम यहाँ पे करेंगे। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है। देखो नुगा करनी अजमाना में कुछ नहीं जाता, भले ही मतलब आप उस चीज़ तक ना सोचो कि भाई क्या होगा, मैं फीस वो कर पाऊंगा कि नहीं, पर ये एक सुनहरा मौका है। यानी नुगा करनी पेपर देना में कुछ नहीं जाता, क्योंकि कोई फीस नहीं ले रहे। तो 16 तारीख ने सवेरे 9 बजे आप अकेडमी में पहुंचो, 10 बजे आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। और भाई ज़रूर दो। मैं तो यही कहूँगा जितने बालक हैं जिनका एक सपना है ऑफिसर लाइन में जाने का, यानी एनडीए लाइन में जाने का, तो वो ज़रूर 16 तारीख ने उरे पहुँच जो 9 बजे, और पेपर दो, कोई फीस नहीं होगी। उसके बाद जो रिजल्ट होगा, जो स्कॉलरशिप में यानी इन भाई बताया कंसेशन किसका कितना होगा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, वो आपका हो जाएगा। और जो साथी वीडियो देखने लग रहे हैं उन तो हमारी बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 3 दिन बाकी हैं, 3 दिन में यानी उसके बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीब माँ बाप के हैं भाई, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास एक सुनहरा मौका है। 90% नंबर ले लो, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट 11वीं 12वीं और साथ में एनडीए कोचिंग आप कर सको। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और अपने सोच विचार आपकी जो राय वो ज़रूर देनी है। जय जवान जय किसान।